नमस्कार। मैं गार्गी सारस्वत आप सभी का स्वागत करती हूँ इनसाइट इंडिया के चैनल पर। जिन महाराज जी को चर्चा मिली भारत के अंदर, जब से विराट और अनुष्का उनके दर्शन करके आए, लोगों में जिज्ञासा जगी कि भाई ये महाराज है कौन जिनके पास इतने बड़े सेलिब्रिटी पहुंचे। उसके बाद तो सेलिब्रिटीज का तांता ही लग गया प्रेमानंद महाराज जी के यहाँ। चाहे वो हेमा मालिनी हो, चाहे वो रवि किशन हो, यानी कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, और यहाँ तक कि जादूगर ओपी शर्मा जी ने भी हाल में उनके यहाँ पर शिरकत की। बहुत अच्छी बातें करते हैं प्रेमानंद महाराज जी। यूथ को उनकी बात समझ में आती है, क्योंकि वो बहुत ही साधारण तरीके से बिना किसी प्रपंच के अपनी बात कहते हैं। अभी हाल फिलहाल उनका बहुत बड़े लेवल पे विरोध हुआ। लोगों ने कहा कि भाई ये एक साजिश है। आप बताइएगा पूरी बात को जानने के बाद कि विरोध किस वजह से हो रहा है और आपको क्या लगता है। एक्चुअली महाराज जी का विरोध करने के पीछे का जो लोग हैं वो हैं स्थानीय लोग वृंदावन के। महाराज जी की जो परिक्रमा शुरू होती है वो उनके आश्रम से कुछ किलोमीटर दूर से उनकी पदयात्रा शुरू होती है, और ये सुबह शुरू होती है। तो जिन लोगों को महाराज जी के दर्शन करने होते हैं वो उनकी पदयात्रा के दौरान वहां दर्शन कर लेते हैं। जब से महाराज जी के प्रवचन उनके यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचे हैं और सेलिब्रिटीज की शिरकत के बाद भी भारत के अंदर भीड़ चाल कुछ ज्यादा है, तो काफी लोगों ने महाराज जी को फॉलो करना शुरू किया। भाई महाराज जी की बातें भी बहुत जबरदस्त हैं, तो लोगों का वहां पहुंचने वालों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। अब क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी, तो ऐसे में महाराज जी के जो शिष्य वगैरह हैं, जो इस पदयात्रा का पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, वो रस्सियां लगाकर, ताकि कोई कूद के जंप करके भाव विभोर होकर महाराज जी के ऊपर कूद के ना आ जाए और खुद को परेशान न कर ले या लोगों में भगदड़ न मच जाए, तो एक रस्सी बैरिकेड लगा देते। अब बात यह है कि जैसे जैसे जनता वहां ज्यादा पहुंच रही है, तो वो बैरिकेटिंग करना, हालांकि पदयात्रा 4 बजे के करीब शुरू होती है, लेकिन वो बैरिकेटिंग रात के 12 बजे 11 बजे से ही शुरू हो जाती है। और क्योंकि अब पदयात्रा काफी लंबी दूर से शुरू होती है, 5-6 किलोमीटर से, तो बहुत सारे लोग जो कि लेट नाइट ड्यूटी के बाद आते हैं, वो स्थानीय लोग अपने घर में नहीं पहुंच पाते, अपनी कार पार्क नहीं कर पाते या अपने व्हीकल नहीं पार्क कर पाते, क्योंकि ऐसे में वो बैरिकेड, वो रस्सियां तोड़ना उनको अलाउ नहीं होता। फिर अभी कुछ समय से लोग जो हैं, जैसा केदारनाथ और आप जानते हैं बद्रीनाथ में भी हुआ था कि जब रील बनाने का एक चलन चल जाता है, तो लोग फिर वहां ढोल नगाड़े लेकर पहुंचते थे। तो ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पर भी होने लगी वृंदावन में भी। तो ढोल नगाड़े लेकर बड़े जोरों शोरों से वो जो साधारण एक पदयात्रा होती थी उसकी उसको महिमा मंडित कर दिया जाने लगा, भक्तों के माध्यम से ही, श्रद्धालुओं के माध्यम से ही, जिसके चलते जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि वृंदावन की गलियां बड़ी कुंज गलियां कहलाती हैं, ज्यादा बड़ी गलियां नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि मेन रोड से बहुत अंदर जाके लोगों के घर हैं, वहीं नियर बाय ही मेन रोड से ही चिपके चिपके लोगों के घर हैं। तो उन्हें थोड़ी सी समस्या आ रही थी, जिसके चलते उन लोगों ने इस बात को लेकर अपनी रोष जाहिर किया और कहा कि भैया पदयात्रा इतनी लंबी ना निकले, और ये 11 बजे से जो महिमा मंडन शुरू होता है, इस पर रोक लगाई जाए। और उसके बाद से अब पदयात्रा की जो लेंथ है उसे शॉर्ट कर दिया गया है। अब वो आश्रम से थोड़ी दूरी से ही आएगी, और कोशिश प्रयत्न यही किया जाएगा, महाराज जी के माध्यम से भी यही कहा गया कि भाई हम ज्यादा ये प्रोपेगेंडा जैसा, जो भक्त लोग हैं जो बहुत ज्यादा भाव विभोर होकर एकदम ढोल नगाड़े बजाने लग जाते हैं, वो अन्य लोगों का भी ध्यान रखें। अब ये पूरी बात जानने के बाद आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस पूरी क्रोध में, रोष में, या महाराज जी के विरोध में आपको कहीं किसी साजिश का एंगल नजर आता है, या वास्तव में आपको लगता है कि स्थानीय लोगों की समस्या बिल्कुल जेन्युइन थी और महाराज जी के माध्यम से इस समस्या का समाधान भी किया गया है। आपको अगर इसी तरीके की रोचक जानकारी अगर जाननी हो, तो इनसाइट इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त गार्गी सारस्वत।